नमस्कार। आज हम बात करेंगे कहानियों की ताकत के बारे में। हाँ, कि कैसे ये साधारण सी लगने वाली कहानियां बीमा जैसे शायद थोड़े मुश्किल लगने वाले विषय को समझाने में मदद करती हैं। और सिर्फ समझाना ही नहीं, ग्राहकों का भरोसा जीतने में भी कमाल का काम करती हैं। अक्सर ये आंकड़ों और टेक्निकल टर्म से ज्यादा असरदार होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ बेचने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ने का, उन्हें बीमा जैसी जरूरी चीज का असली मतलब समझाने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। हाँ, और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में और उतरे, एक छोटी सी गुजारिश। जी। अगर आपको ऐसे जानकारी भरे विश्लेषण पसंद आते हैं जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जरूर करें। और इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कहानियां काम क्यों करती हैं। मतलब इनका जादू चलता कैसे है? क्या ये बस एंटरटेनमेंट है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, हम इंसान जो है ना, हम तर्कों से ज्यादा भावनाओं से चलते हैं। अच्छा। हाँ, फैसले अक्सर दिल से होते हैं। दिमाग तो बस बाद में उन्हें जस्टिफाई करने के तरीके ढूंढता है। तो जब कोई कहानी सुनता है तो उसके दिमाग और दिल में कई चीजें एक साथ होती हैं। पहली बात, सुनने वाला अनजाने में ही खुद को कहानी के कैरेक्टर्स या हालात में महसूस करने लगता है। कनेक्ट कर लेता है मतलब। हाँ, बिल्कुल। वो उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। जैसे हम फिल्म देखकर किरदारों के साथ जुड़ जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसा ही। दूसरी बात, कहानी के जरिए मुश्किल बातें भी आसान लगने लगती हैं। जैसे बीमा की बात है। हाँ, बीमा क्यों जरूरी है, ये रूल्स और टर्म्स की लिस्ट से समझना शायद मुश्किल हो। हाँ, वो तो है। लेकिन कहानी इसे जिंदगी के तजुर्बे से जोड़ देती है। उसे साफ साफ दिखता है कि भाई असल जिंदगी में इसकी जरूरत कहाँ और कैसे बढ़ सकती है। मतलब कहानी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल और रिलेटेबल बना देती है। सही पकड़ा, बिल्कुल। और तीसरी सबसे अहम बात, कहानियां याद रह जाती हैं। अच्छा। आप किसी प्रेजेंटेशन के सारे आंकड़े, सारे बुलेट पॉइंट्स शायद अगले दिन भूल जाएं। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन एक अच्छी कहानी, उसका मैसेज, वो एहसास जो उसने जगाया, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। हमारा दिमाग फैक्ट्स से ज्यादा नैरेटिव्स को याद रखने के लिए बना है। ये तो बिल्कुल सही है, मैंने भी महसूस किया है। लोग अक्सर बीमा पॉलिसी सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि उसमें रिटर्न कितना मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मन की शांति के लिए, एक सुरक्षा के एहसास के लिए खरीदते हैं कि अगर कल कुछ हो जाए तो परिवार को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। एग्जैक्टली। और कहानियां सीधे उन्हीं भावनाओं, डर, उम्मीद, प्यार, जिम्मेदारी, उनको छूती हैं। ये लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर काम करती हैं। आंकड़े दिमाग को समझाते हैं, कहानियां दिल को जीतती हैं। और बीमा जैसी चीज में जहां भरोसे का सवाल हो, दिल जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि कहानियां क्यों इतनी असरदार हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। हाँ। इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए कोई बीमा सलाहकार जैसे LIC एजेंट है, वो किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं। वो अपनी बातचीत में कहानियों को असरदार तरीके से कैसे बुन सकते हैं? इसके कई तरीके हैं और ये मुश्किल नहीं है असल में। सबसे पहला और बेसिक स्टेप है, बातचीत की शुरुआत किसी असल जिंदगी के उदाहरण या छोटी सी कहानी से करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। हाँ, ऐसी कहानी जो सामने वाले को अपनी सी लगे, जिससे वो तुरंत जुड़ जाए, कनेक्ट कर ले। ये कहानी आपके किसी दोस्त की हो सकती है, परिवार की, या किसी मौजूदा ग्राहक की। हाँ, लेकिन नाम वगैरह बदले बिना, मतलब प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। हाँ, बिल्कुल। नाम बदलकर या बिना नाम लिए। प्राइवेसी बहुत जरूरी है। कोई उदाहरण देंगे तो समझने में आसानी होगी। किस तरह की कहानी? जानने वाले, समझिए मिस्टर वर्मा, उनसे मिला था। ठीक है। अच्छी नौकरी, बढ़िया परिवार, सब ठीक चल रहा था। उम्र यही कोई 35-40 साल। उन्होंने हमेशा सोचा कि बीमा वगैरह तो रिटायरमेंट के बाद की चीज है, अभी क्या जरूरत। हाँ, आम सोच है ये तो। बिल्कुल। पिछले महीने अचानक एक छोटी सी बीमारी के बाद वो नहीं रहे। ओह। अब उनके परिवार के सामने अचानक से एक फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आ खड़ी हुई है। उस दिन मुझे ये बात और गहराई से महसूस हुई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कल की भी है। ये तो सीधे मुद्दे की बात है और सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, ये कहानी सुनाने के बाद अगला कदम क्या हो? क्या सीधे प्लान बेचना शुरू कर दे? नहीं, वो गलती नहीं करनी। सीधे बेचने पर नहीं कूदना है। कहानी सुनाने का मकसद एक माहौल बनाना था, जरूरत महसूस कराना था। अच्छा। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उस कहानी को बहुत स्मूथली अपने समाधान यानी बीमा प्लान से जोड़ना।
कहानी हवा में नहीं तैरनी चाहिए, उसे एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए। मतलब कहानी के बाद प्लान का जिक्र हो, लेकिन वो थोपा हुआ ना लगे, एकदम नेचुरल लगे। बिल्कुल, जैसे मिस्टर वर्मा की कहानी के बाद एजेंट कह सकता है, अगर मिस्टर वर्मा ने समझदारी दिखाते हुए LIC का कोई टर्म प्लान या जीवन उत्सव जैसा प्लान लिया होता तो आज उनके परिवार को यूं दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ता। उनके जाने के बाद भी परिवार को एक रेगुलर इनकम या एक लमसम अमाउंट मिलता रहता, जिससे कम से कम पैसों की चिंता तो दूर हो जाती। सही बात है। प्लान का प्रीमियम शायद उनके महीने के एक डिनर के खर्चे से भी कम होता, लेकिन ये छोटी सी रकम आज उनके परिवार के लिए कितना बड़ा सहारा बनती। यही ताकत होती है सही समय पर लिए गए सही फैसले की। हाँ। देखिए कैसे कहानी ने प्लान की जरूरत को सिर्फ बताया नहीं, बल्कि महसूस कराया। हाँ, ये तरीका ज्यादा स्वाभाविक और असरदार लग रहा है। कहानी ने जरूरत पैदा की और प्लान ने उसका समाधान पेश किया। अच्छा, और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है ग्राहक को कहानी का, या यूं कहें कि सोल्यूशन का हीरो बनाना। हीरो? ग्राहक को? वो कैसे? हाँ, मतलब बातचीत सिर्फ प्लान के फीचर्स और फायदों के बारे में ना हो, बल्कि इस पर फोकस हो कि ये प्लान लेकर ग्राहक अपने परिवार की जिंदगी में क्या पॉजिटिव रोल निभा रहा है। अच्छा, यानी फोकस ग्राहक की भूमिका पर, प्लान तो बस एक टूल है। ये कैसे करेंगे? बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर एजेंट कह सकता है, जब आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आप सिर्फ भविष्य के लिए पैसे नहीं जोड़ रहे होते। ठीक है। आप असल में अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट तैयार कर रहे होते हैं। आप वो इंसान बन रहे होते हैं जो ये इंश्योर करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अपनों के सपने अधूरे ना रहें। वाह, आप उनके फाइनेंशियल हीरो बन रहे होते हैं। अच्छा फील भी कराता है, एम्पावर्ड महसूस कराता है। वाह, ये तो वाकई ग्राहक को एम्पावर्ड महसूस कराएगा। हीरो वाली बात तो मुझे बहुत पसंद आई। और कोई खास टिप? हाँ, एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात, चीजों को सरल रखें। कीप इट सिंपल। सिंपल मतलब बीमा की दुनिया वैसे ही मुश्किल शब्दों, कैलकुलेशंस और जार्गन से भरी पड़ी है। हाँ, ये तो है। कहानी सुनाते वक्त या प्लान समझाते वक्त भी कोशिश करें कि भाषा एकदम सरल हो, उदाहरण आम जिंदगी के हों। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में ग्राहक को उलझाने से बचें। मकसद कॉन्सेप्ट समझाना है, गणित का इम्तिहान लेना नहीं। जैसे कि कोई उदाहरण जिससे बात साफ हो, कैसे सरल रखें? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आप समझाना चाहते हैं कि बीमा का फायदा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये लगातार सुरक्षा देता है। हाँ। आप कह सकते हैं, सोचिए हम अपने घर के बिजली का बिल हर महीने भरते हैं, है ना? हाँ, भरते हैं। हमें हमेशा बिजली के तार या पावर प्लांट दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें पता है कि बिजली चुपचाप अपना काम कर रही है और जरूरत पड़ने पर एक बटन दबाते ही रोशनी हो जाती है। सही है। बीमा भी कुछ ऐसा ही है। ये चुपचाप आपकी सुरक्षा इंश्योर करता रहता है और जब जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई अनहोनी हो, बच्चे की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट, तभी अपना काम करता है, ठीक बिजली की तरह। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, ये एक आसान एनालॉजी है जो बिना किसी टेक्निकल टर्म के बीमा के काम करने का तरीका समझा देती है। ये सारे नुस्खे तो बहुत काम के लग रहे हैं। बातचीत को सिर्फ लेन देन से हटाकर एक मानवीय स्पर्श, एक ह्यूमन टच दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसी तैयार छोटी और असरदार कहानियां या मेटाफर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल एजेंट आसानी से कर सकें, जिन्हें याद रखना भी आसान हो? हाँ, बिल्कुल। कुछ क्लासिक रूपक या मिसालें हैं जो हमेशा काम करती हैं, क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। इन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनना चाहेंगे इनके बारे में, बताइए। पहली है छाते की कहानी, दी अम्ब्रेला स्टोरी। ये बहुत सीधी और सरल है। छाते की कहानी, अम्ब्रेला, ये बीमा पर कैसे लागू होती है? आप ग्राहक से कह सकते हैं, आप सोचिए हम छाता कब खरीदते हैं? क्या हम बारिश शुरू होने के बाद भागकर दुकान जाते हैं? नहीं ना। नहीं, पहले से रखते हैं। हाँ, छाता तो हम पहले से खरीद के रखते हैं जब मौसम साफ होता है, धूप खिली होती है, ताकि जब अचानक बारिश आ जाए तो हम भीगे नहीं। सही बात। बीमा भी बिल्कुल उसी छाते की तरह है। आप इसे तब खरीदते हैं जब जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है, ताकि जब कभी मुश्किलों की बारिश या तूफान आए तो आप और आपका परिवार आर्थिक रूप से भीगे नहीं, सुरक्षित रहें। अरे वाह। ये तुरंत सुरक्षा की जरूरत और सही समय पर तैयारी के इम्पोर्टेंस को बताता है। वाकई बहुत सीधा और सटीक उदाहरण है। धूप में छाता खरीदने वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पेड़ की कहानी।
द ट्री स्टोरी। ये फ्यूचर सिक्योरिटी, ग्रोथ और पेशेंस के महत्व को बहुत खूबसूरती से समझाता है। दिलचस्प। पेड़ की कहानी, इसे कैसे सुना सकते हैं? आप कह सकते हैं, जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो हमें सब्र रखना पड़ता है, उसे रोज पानी देना होता है, देखभाल करनी होती है। हाँ। वो रातों रात बड़ा पेड़ नहीं बन जाता, इसमें सालों लगते हैं। लेकिन एक बार जब वो पेड़ बन जाता है तो वो न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को ठंडी छाया और मीठे फल देता है। बिल्कुल। बीमा भी बिल्कुल उसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप जितनी जल्दी ये पौधा लगाते हैं, यानी जितनी कम उम्र में पॉलिसी शुरू करते हैं और रेगुलर प्रीमियम भरकर उसे सींचते हैं, समय के साथ आपकी और आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ये पेड़ उतना ही मजबूत और फलदार होता जाता है। ये लंबे समय की प्लानिंग और कंपाउंडिंग के फायदे को भी इशारों में बता देता है। बहुत खूब। और तीसरा उदाहरण कौन सा है? तीसरा है सैलरी रिप्लेसमेंट कहानी, द सैलरी रिप्लेसमेंट स्टोरी। या आप इसे दूसरी आमदनी की कहानी भी कह सकते हैं। दूसरी आमदनी? हाँ, ये सीधे सीधे आमदनी की कॉन्टिन्यूटी के इम्पोर्टेंस पर चोट करता है, जो हर कमाने वाले की एक बड़ी चिंता होती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पहलू है। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप ग्राहक से एक सीधा, थोड़ा मुश्किल लेकिन जरूरी सवाल पूछ सकते हैं। अगर भगवान ना करे कल किसी भी वजह से आपकी रेगुलर सैलरी आना बंद हो जाए, चाहे वो नौकरी जाने की वजह से हो या हेल्थ रीजन से, या आप इस दुनिया में ही ना रहें, तो आपका परिवार बिना किसी आर्थिक परेशानी के कितने समय तक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रख सकता है? मुश्किल सवाल है ये। हाँ, पर जरूरी है। LIC के कुछ प्लान, खासकर रिटायरमेंट और गारंटीड इनकम वाले प्लान, बिल्कुल एक दूसरी सैलरी की तरह काम करते हैं। एक ऐसी आमदनी जो तब भी आती रहती है जब आपकी मेन इनकम रुक जाती है। ये एक तरह से आपकी आमदनी का बैकअप है। ये सवाल सीधे उस डर को छूता है जो कहीं ना कहीं हर जिम्मेदार इंसान के मन में होता है। ये तीनों ही मिसालें, छाता, पेड़ और दूसरी सैलरी, बहुत सरल हैं, लेकिन अपनी बात बहुत असरदार तरीके से कह जाती हैं, बिना डराए, बिना जटिल बनाए। हाँ, यही इनकी खूबी है। अब सवाल ये उठता है कि इन कहानियों या मिसालों को सुनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इनका असर और भी ज्यादा हो। कहानी कहना भी तो एक आर्ट है, सिर्फ शब्द दोहरा देना काफी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक कला है, और किसी भी कला की तरह इसमें भी कुछ बारीकियां हैं जो असर को कई गुना बढ़ा सकती हैं। जैसे? सबसे पहली और बुनियादी शर्त है ईमानदारी और सच्चाई, ऑथेंटिसिटी। आप वही कहानियां सुनाएं, वही मिसालें दे जिनमें आप खुद दिल से विश्वास करते हो। अच्छा। अगर आपकी बातों में सच्चाई नहीं झलकेगी, अगर आप सिर्फ रटी रटाई बातें बोलेंगे, तो सुनने वाला उसे तुरंत पकड़ लेगा। आपकी ईमानदारी आपकी आवाज में, आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। बिल्कुल, बनावटीपन पकड़ में आ ही जाता है। और ईमानदारी के अलावा दूसरी अहम बात है भावनाओं का सही इस्तेमाल, यूज ऑफ इमोशन। कहानी सिर्फ शब्दों का ग्रुप नहीं है, वो भावनाओं का फ्लो है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ आवाज को थोड़ा नरम करना है, कहाँ उम्मीद या चिंता का भाव लाना है। कभी कभी दो वाक्यों के बीच लिया गया एक छोटा सा पॉज हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाता है। हाँ, आवाज का उतार चढ़ाव, मॉड्यूलेशन। हाँ, उसका सही इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरली। हाँ, कहानी सुनाते समय वो नाटकीयता थोड़ी जरूरी है, लेकिन स्वाभाविक लगनी चाहिए। और तीसरी बात, ग्राहक के हिसाब से ढालना, टेलरिंग, कस्टमाइजेशन। हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता। सही बात है। किसी की उम्र अलग है, किसी के परिवार की जरूरतें अलग हैं, किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, किसी की चिंताएं अलग हैं। एक ही छाते वाली कहानी शायद एक युवा अविवाहित लड़के पर उतना असर न करे जितना एक छोटे बच्चों वाले पिता पर करे। आपको अपनी कहानी या मिसाल को सुनने वाले के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ सकता है। उसे पर्सनलाइज करना मतलब? हाँ, बिल्कुल। शब्दों का चुनाव, कहानी का फोकस, सब कुछ सुनने वाले के हिसाब से होना चाहिए, ताकि सुनने वाले को लगे कि ये उसी के लिए कही जा रही है। समझ गया। और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, हर कहानी का अंत एक स्पष्ट संदेश या कॉल टू एक्शन के साथ करें। मतलब कहानी का कोई सार निकलना चाहिए। हाँ, कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी होना चाहिए, और वो सार बहुत स्वाभाविक रूप से आपकी सलाह, आपके प्लान के सुझाव या अगले कदम की ओर ले जाना चाहिए। कहानी सुनाकर बात वहीं खत्म नहीं कर देनी है, उसका एक मकसद होना चाहिए और वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो अगर मैं पूरी बातचीत को समेटूं तो निचोड़ ये निकलता है कि बीमा जैसे जरूरी
लेकिन शायद कुछ उबाऊ समझे जाने वाले विषय में। हाँ। ग्राहक शायद आपके ब्रोशर के पन्ने, उसमें लिखे फीचर्स या जटिल आंकड़े भूल सकता है। बिल्कुल भूल सकता है। लेकिन वो उस कहानी को नहीं भूलेगा जिसने उसके दिल को छुआ, जिसने उसे अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वो उस एहसास को याद रखेगा। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम पॉइंट पर। जब आप कहानी सुनाते हैं तो आप सिर्फ एक बीमा पॉलिसी नहीं बेच रहे होते। तो क्या बेच रहे होते हैं? आप असल में बेच रहे होते हैं भविष्य की सुरक्षा का भरोसा, मन की शांति और अपने प्रियजनों के प्रति प्यार और जिम्मेदारी निभाने का एक माध्यम। कहानियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो भरोसा बनाती हैं, ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, और बीमा का पूरा कारोबार ही भरोसे की नींव पर टिका है। ये वाकई एक गहरी बात है। कहानियों की ये ताकत सिर्फ बीमा या सेल्स तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीवन के हर पहलू में नजर आती है। बिल्कुल। चाहे वो नेताओं के भाषण हो, विज्ञापनों की दुनिया हो या हमारे आपसी रिश्ते हों, कहानियां हमें जोड़ती हैं, इंस्पायर करती हैं और दुनिया को समझने का नजरिया देती हैं। हाँ, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही कहानियां ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम रही हैं। इनमें गजब की ताकत छिपी है। आज की इस चर्चा से जुड़ा एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। जरूर। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि किसी कहानी ने, चाहे वो किसी किताब में पढ़ी हो, फिल्म में देखी हो या किसी अपने से सुनी हो, आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में मदद की हो या आपकी सोच को बदला हो? बड़ा अच्छा सवाल है। अगर हाँ, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपके अनुभवों के बारे में जानकर खुशी होगी। हाँ, जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही उपयोगी और जानकारी भरे विश्लेषणों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।